राजधानी रांची में शुक्रवार को हुई हिंसा के बाद बंद पर इंटरनेट सेवा को करीब 33 घंटे बाद बहाल कर दिया गया है। गृह सचिव राजीव अरोड़ा के आदेश पर शहर में इंटरनेट सेवा बहाल कर दी गई है। वहीं इस हिंसा को लेकर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है और 26 नामजद और 10,000 अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज किया। उधर रांची के डीआईजी अनिश गुप्ता ने रांची सिटी एसपी की अगुवाई में एक एसआईटी का भी गठन किया है। इधर सीएम हेमंत सोरेन ने इस मामले में उच्च स्तरीय जांच के लिए 2 सदस्यीय कमेटी गठित करने का निर्देश दिया है। इसमें सचिव अमिताभ कौशल और अपर पुलिस महानिदेशक संजय लाटकर शामिल है। इन्हें सप्ताह भर में सभी पहलुओं की जांच कर रिपोर्ट देने को कहा गया है। रघुवरदास सरकार में पूर्व शिक्षा मंत्री और कोडरमा विधायक नीरा यादव के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति के मामले की जांच में एसीबी से करवाने के मामले पर नीरा यादव ने साफ तौर पर कहा कि जो भी जांच एजेंसी उनके आय से अधिक संपत्ति जांच के लिए आएगी उनको वो पूरा ब्यौरा देंगी। और उन्होंने कहा कि रघुवर सरकार में मंत्री बनने से पहले वो जिला परिषद की उपाध्यक्ष थी। उस समय उन्हें 7500 रुपये महीने की सैलरी मिलती थी और जब वे 2014 के विधानसभा चुनाव के बाद मंत्री बनी तो उन्हें तकरीबन 2.5 लाख रुपये बतौर सैलरी मिलने लगा। इसके अलावा 2014 से लेकर अब तक उनकी चल और अचल संपत्ति की कीमत में भी बढ़ोतरी हुई है। उन्होंने कहा कि वे मंत्री और विधायक के तौर पर नहीं बल्कि सेवक के तौर पर काम किया है और वे हर तरह की जांच के लिए तैयार है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि उनकी जमा पूंजी से जुड़े तमाम दस्तावेज जांच एजेंसी को उपलब्ध कराएंगी और उन्होंने कहा कि जांच के बाबत जो निर्देश हेमंत सरकार ने एसीबी को दिया है उन्हें स्पष्ट तौर पर कुछ भी नहीं लिखा हुआ है। उन्होंने कहा कि हो सकता है 2014 के चुनाव के समय और 2019 के चुनाव के समय उन्होंने जो ब्यौरा दिया है उसी के आधार पर उनके खिलाफ एसीबी जांच के आदेश दिए गए हैं। चाईबासा के बड़ा जामदा के सुखचैन मोटर के पास खड़ी 3 ट्रकों में भीषण आग लग गई है। आग किन कारणों से लगी फिलहाल इसका पता नहीं चल पाया है। दमकल की कई गाड़ियां आग बुझाने के काम में जुटी है। बताया जाता है कि बैटरी से शॉर्ट सर्किट की वजह से ट्रकों में आग लगी है। जहानाबाद शहर में उस समय अफरा तफरी मच गई जब नगर थाना इलाके के बड़ी मस्जिद के पास आपसी झगड़े में एक युवक ने हवाई फायरिंग कर दी। मौके पर मौजूद लोगों ने युवक को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। घटना के संबंध में बताया जाता है कि सड़क पार करने को लेकर स्कूटी सवार युवक एक स्थानीय लड़के के बीच में कहासुनी हो गई, जिसके बाद स्कूटी सवार युवकों ने हवाई फायरिंग कर दिया। फायरिंग की सूचना पर पहुंची पुलिस ने फौरन कार्रवाई करते हुए आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया। मौके पर मौजूद लोगों ने बताया कि पास के रहने वाले एक युवक मस्जिद से पानी लेकर निकल रहे थे, तभी एक स्कूटी सवार युवक के साथ कहासुनी हो गई। इसके बाद स्कूटी सवार एक युवक ने पिस्तौल निकालकर हवा में फायरिंग कर दी। घटना को लेकर जिले के एसडीपी अशोक कुमार पांडे ने बताया कि सड़क पार करने को लेकर यह विवाद हुआ था। कोडरमा के झुमरी तिलैया में स्वास्थ्य विभाग के चलाए जा रहे जांच अभियान में निजी क्लिनिकों में कई तरह की अनियमितता सामने आई है। कोडरमा के प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर अनिल कुमार की अगुवाई में 4 सदस्यीय जांच टीम ने झुमरी तिलैया शहर के दर्जनों निजी क्लिनिकों की जांच की। जांच के दौरान निजी क्लिनिकों में खामियां उजागर होने के बाद क्लिनिक संचालकों से स्पष्टीकरण मांगा गया। कई क्लिनिकों में बड़े तौर पर खामियां पाई गई। इस अस्पताल का रजिस्ट्रेशन तो डॉक्टर के नाम पर मिला, लेकिन इलाज कंपाउंडर के किए जाने की बात सामने आई है। वहीं प्रभारी डॉक्टर अनिल कुमार ने बताया कि वो अपनी जांच रिपोर्ट में कुछ क्लिनिकों को सील कर देने की सिफारिश करेंगे। साथ ही जिन अस्पतालों में खामियां पाई गई है उनके खिलाफ रिपोर्ट तैयार कर सिविल सर्जन को सौंपा जाएगा। अगर जज्बा और जुनून हो तो कोई भी काम मुश्किल नहीं होता। कुछ ऐसा ही कर दिखाया भुवनेश्वर के रहने वाले विनत कुमार ने। विनत भुवनेश्वर से जयपुर तक के लिए साइकिल यात्रा पर निकले। आपको बता दें कि विनत 1 जून की शाम को भुवनेश्वर निकले थे और वे भुवनेश्वर से राजस्थान के जयपुर तक की 1795 किलोमीटर की दूरी साइकिल से तय करेंगे। वे खेल और पढ़ाई को बढ़ावा देने के मकसद से इस यात्रा पर निकले हैं। विनत जहां भी जाते हैं लोगों से खेल और पढ़ाई को बढ़ावा देने की बात करते हैं। विनत ने बताया कि उन्हें भुवनेश्वर से जयपुर की दूरी तय करने में अभी 20 से 22 दिन और लगेंगे। उन्होंने बताया कि अच्छे संस्कार से ही अच्छी शिक्षा की प्राप्ति हो सकती है और पढ़ाई के साथ साथ खेल भी जरूरी है। बता दें कि खुद विनत ने पढ़ाई पीएचडी की डिग्री हासिल की है। बेतिया में आंधी के चलते एक निजी स्कूल की छत उड़ गई। छत उड़ने के कारण बच्चों में भगदड़ मच गई, जिसमें एक शिक्षक समेत दर्जन भर बच्चे घायल हो गए। हादसा बेतिया के बसखवा चौक के दिल्ली पब्लिक स्कूल में हुआ है। सभी घायलों को स्थानीय स्तर पर प्राथमिक इलाज कराया गया, जिसके बाद वो अपने माता पिता के साथ घर चले गए। मोकामा के औटा गंगा घाट किनारे गंगा स्नान के दौरान एक विवाहिता की डूबने से मौत हो गई। मृतका की पहचान औटा गांव निवासी सुधा के तौर पर की गई है। बताया जा रहा है कि महिला गंगा स्नान के लिए गंगा घाट किनारे पहुंची थी, लेकिन गंगा नदी के किनारे धंसने की वजह से वो गंगा के गहरे पानी में चली गई। हालांकि घटना के बाद स्थानीय लोगों ने महिला को बाहर निकाला और उसे मोकामा के ट्रॉमा सेंटर में रेफर कर दिया, जहां डॉक्टरों की टीम ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया।
बेगूसराय में बेखौफ बदमाशों ने काम कर घर लौटने के दौरान स्कूल सवार महिला की गोली मारकर हत्या कर दी। घटना लोहिया नगर थाना इलाके के आनंदपुर चौक के निकट की है। बताया जा रहा मृतका शहर के एक अब्बर ज्वेलरी दुकान में काम करती थी और रात करीब 10 बजे के आसपास वो बाजार से अपने घर स्कूटी से लौट रहे थे। इसी दौरान पनहास चौक और आनंदपुर चौक के बीच बाइक सवार बदमाशों ने उसे गोली मार दी, जिससे उसकी मौत हो गई। नेहा की हत्या किस वजह से की गई वो फिलहाल साफ नहीं है। परिजन भी किसी से विवाद या दुश्मनी की बात से इनकार कर रहे हैं। मृतका का पति दूसरे प्रदेश में रहकर काम करता है। फिलहाल पुलिस सभी बिंदुओं पर जांच कर रही है। जांच के बाद ही साफ होगा कि नेहा की हत्या आखिर किसने और क्यों की। अब तो दुनिया भी मान रही है कि बेटा भाग्य से तो बेटी सौभाग्य से जन्म लेती है, लेकिन खगड़िया जिले के मानसी थाना इलाके के चुक्ति गांव के एक बेटी के कोख से बेटी जन्म लेने पर उसके पति ने 7 जन्म तक साथ निभाने के कस्मे को तोड़ दिया। बेटी के जन्म देने पर पति सहित ससुराल वालों ने प्रताड़ना और मारपीट के बाद विवाहिता को घर से निकाल दिया। आज वो मां महज उस बात के लिए नहीं रो रही है बल्कि कि उसका पति ने उसे छोड़ दिया, बल्कि इस बात से उसे नाराजगी है कि जिस पति ने अगली को साक्षी मानकर 7 जन्मों तक जीने मरने की कस्में खाई थी, उसने दूसरी शादी रचा ली। पति की बेवफाई और दूसरी शादी रचाने के बाद विवाहिता ने मानसी थाने में अपने पति समेत ससुराल के दूसरे सदस्यों के खिलाफ केस दर्ज कराया है, लेकिन पुलिस के सुस्त रवैये ने उसे अनिश्चित भविष्य की चिंता की ओर बढ़ा दिया। दरअसल रति की शादी साल 2010 में सिरसा जिले के बेला टोला निवासी कुमार हिमांशु से हुई थी। शादी हिंदू रीति रिवाज से बड़े धूमधाम से मायके में रहने वाले चुक्ति गांव में हुई थी और शुरुआती दिनों में दोनों जीवन सुखमय तरीके से बिता रहे थे। इस दौरान एक बच्चे का जन्म हुआ। बावजूद दाम्पत्य जीवन सही से बीत रहा था, लेकिन साल 2015 में छोटी बेटी के जन्म लेते ही पति और ससुराल वालों का प्रताड़ना और मारपीट का दौर शुरू हो गया। रघुवरदास सरकार में पूर्व शिक्षा मंत्री और कोडरमा विधायक नीरा यादव के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति के मामले में जांच एसीबी से करवाने के मामले पर नीरा यादव ने साफ तौर पर कहा कि जो भी जांच एजेंसी उनके आय से अधिक संपत्ति की जांच के लिए आएंगे उनको वो पूरा ब्यौरा देंगे। उन्होंने कहा कि रघुवर सरकार में मंत्री बनने से पहले वो जिला परिषद की उपाध्यक्ष थी और उस समय उन्हें 7500 रुपये प्रति महीने सैलरी मिलती थी और जब वे 2014 के विधानसभा चुनाव के बाद मंत्री बनी तो उन्हें तकरीबन 2.5 लाख रुपए बतौर सैलरी मिलने लगा। इसके अलावा 2014 से लेकर अब तक उनकी चल और अचल संपत्ति की कीमत में भी बढ़ोतरी हुई है। उन्होंने कहा कि वे मंत्री और विधायक के तौर पर नहीं बल्कि सेवा के तौर पर काम किया है और वे हर तरह की जांच के लिए तैयार है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि उनकी जमा पूंजी से जुड़े तमाम दस्तावेज वे जांच एजेंसी को उपलब्ध कराएंगी। उन्होंने कहा कि जांच के बाबत जो निर्देश हेमंत सरकार ने एसीबी को दिया है उसमें स्पष्ट तौर पर कुछ भी नहीं लिखा हुआ है। उन्होंने कहा कि हो सकता है 2014 के चुनाव के समय और 2019 के चुनाव के समय उन्होंने जो ब्यौरा दिया है उसी के आधार पर उनके खिलाफ एसीबी जांच के आदेश दिए गए हैं। जदयू के झारखंड प्रदेश अध्यक्ष राज्यसभा सांसद खीरू महतो बोकारो में आयोजित सम्मान समारोह में शामिल हुए। इस दौरान कहा कि झारखंड के महतो जदयू के साथ है, जो इधर उधर चले गए हैं वो भी हमारे साथ आ जाएंगे। उन्होंने 1932 के खतियान और स्थानीय नीति के मामले में कहा कि हेमंत सोरेन के मैनिफेस्टो में स्थानीयता शामिल था लेकिन कुछ नहीं कर पाए हैं। हिम्मत है तो हेमंत सोरेन स्थानीय नीति लागू करें। उन्होंने कहा कि जदयू बैठकर इस पर चर्चा करके लागू कराने की दिशा में काम करेगी। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव का आज का 75वां जन्मदिन शनिवार को बड़े धूमधाम से मनाया गया। आरजेडी लालू के जन्मदिन को इस बार सद्भावना दिवस के रूप में मनाते नजर आए। लालू को जन्मदिन की बधाई देने के लिए उनके आवास पर नेताओं और समर्थकों का तांता लगा हुआ नजर आया। पूर्व मंत्री श्याम रजक और अब्दुल बारिश सिद्दीकी ने उनके आवास पर पहुंचकर बधाई दी। लालू इस अवसर पर अपने बड़े बेटे तेज प्रताप के आवास पर पहुंचकर लालू पाठशाला की शुरुआत की और इसको लेकर दर्जनों बच्चों को तेज प्रताप के आवास पर लगाया गया था, जहां उन्हें शनिवार से पढ़ाया जा रहा है। पटना के आदर्श बेऊर जेल में शनिवार को छापेमारी की गई। भारी मात्रा में पुलिस फोर्स के साथ छापेमारी की गई। इस दौरान से टीएसपी, एसडीएम, कई डीएसपी और कई थानाध्यक्ष मौजूद रहे। जेल के एक वार्ड की तलाशी ली गई। संगठित क्राइम करने वाले गिरोह और उनसे संबंध रखने वाले अपराधियों के सेल की तलाशी ली गई और उनके सामानों की जांच की गई। इसके साथ ही बिहार के कई जेलों में छापेमारी हुई है। बिहार की कई जेलों में एक साथ छापेमारी की गई है। ये आपको बता दें कि छपरा मंडल कारा में भी छापेमारी की गई। लगभग 2 घंटे तक चली छापेमारी में पुलिस को काफ़ी कुछ मिला, लेकिन इसका खुलासा अब तक नहीं किया गया। पुलिसकर्मियों द्वारा बेगूसराय जेल में भी एसपी योगेंद्र कुमार के द्वारा छापेमारी की गई। करीब 2 घंटे तक छापेमारी अभियान चलाया गया और पूरे जेल का निरीक्षण किया गया। जेल की सुरक्षा को और मजबूत कैसे किया जाए, जेल में रहने वाले कैदियों को सुधार के लिए क्या क्या प्रयास किए जा सकते हैं, इसके साथ ही सीसीटीवी कैमरा लगाने सहित कई बिंदुओं पर जांच पड़ताल की गई। पटना के आदर्श बेऊर जेल में छापेमारी शनिवार को चलती नजर आई। भारी संख्या में पुलिस फोर्स के साथ कई थानों के पुलिस, कई थानाध्यक्ष और कई डीएसपी, सीडीएसपी, एसडीएम मौजूद रहे। मुंगेर बरियारपुर थाना इलाके के घोरगढ़ गांव में एक सरफराज युवक के फायरिंग करने का वीडियो वायरल हो रहा है। हालांकि
लोगों की शिकायत पर कार्रवाई करने पहुंची पुलिस को देखा आरोपी फायर करते हुए मौके से फरार हो गया। पुलिस ने आरोपी युवक के घर से एक बंदूक, 2 अर्धनिर्मित पिस्टल भी बरामद किया है। जानकारी के अनुसार बरियारपुर थाना इलाके के गोरगढ़ गांव में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब संतोष नाम के एक युवक अचानक गोली फायर करने लगा और गोली फायर करने के बाद वो फरार हो गया।